ये जो अपने वालिदैन के नाफरमान है, अपने माँ बाप का अदब नहीं करते थे, जिसके सबब से ये इस अज़ियत में, इस अज़ाब में मुब्तला है। संगियों, खुदा को राजी करना है, माँ बाप को भी राजी रखो, रसूलुल्लाह को भी राजी रखो। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, आज इस माशरे में शराब नोशी कोई गुनाह नहीं समझी जाती। सुनो, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, एक कतरा भी अगर चला जाए, रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि वो शख्स जन्नत की खुशबू महसूस नहीं कर सकेगा जो शराब का आदी है। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम मंजर देखते हैं, कुछ लोगों के ऊपर वाला होंठ यूं इतना लंबा है कि सर के पीछे तक गया है, और नीचे वाला होंठ उसका जमीन पर है, और खून और पीप उनमें से जारी है। इमामुल अंबिया ने पूछा, जिब्रील ये कौन है? फरमाया, रसूलुल्लाह, ये दीन की हुदूद की खिलाफ वर्जी करने वाले, ये शराब पीने वाले हैं या रसूलुल्लाह, जिनके सबब से इन्हें अजाब हो रहा है। तो हज़रात अली वकार कुर्बान जाएं, दुआ करो रब ताला हमें बदकारी से बचाए। फिर इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सामने एक मंजर है। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम देखते हैं कुछ लोगों के सामने औरतें, मर्द हैं, एक जानिब बड़ा प्यारा खुशबूदार लजीज गोश्त बना हुआ, पका हुआ सामने पड़ा हुआ है, वो उधर से रुख छोड़कर उस अच्छे खाने को छोड़कर ना गंदा बदबूदार गोश्त खा रहे हैं। तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह रिसालत में जिब्रील अर्ज़ करते हैं, या रसूलुल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जिनकी बीवियां तो हलाल होने के बावजूद वो मर्द और वो औरतें दूसरे मर्दों और औरतों की जीनत बना करते हैं, बदकारी का मुर्तकिब होते थे। या रसूलुल्लाह, इस वजह से आज ये गंदा गोश्त, ये गलीज चीजें खा रहे हैं। अब हज़रत अबू बकर सुनो, रब ताला का डर रख। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने सुलेखा आती है और बगैर लिबास के आती है, और होता यह है कि वो एक अपने संदूक के ऊपर कपड़ा ओढ़ देती है, संदूक पर उस बक्से के ऊपर कपड़ा उड़ा देती है। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ए जुलेखा, ये तो बता, आप हजरात रब ताला की बारगाह में दुआ करें, रब अपना डर अता फरमाए, खौफ अता फरमाए। अब सुनना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये बक्से पे क्या है? तूने कपड़ा दे दिया, इसको छुपा दिया है। अर्ज करती है, यूसुफ, इस वक्त में मेरा इरादा अच्छा नहीं, मैं गुनाह करना चाहती हूँ, गुनाह का इरादा है। फरमाया, मैं इसलिए अपने खुदा को मैंने इस संदूक के अंदर छुपाया हुआ है, और संदूक के ऊपर मैंने कपड़ा दे दिया है, अपने खुदा को मैंने छुपा दिया है, ताकि मेरा खुदा मुझे गुनाह करता ना देख ले। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ जुलेखा, तुझे अगर अपने खुदा से हया आती है तो उसके सामने गुनाह नहीं करती, मेरा रब तो 70,000 हिजाबात में छुप कर मुझे देखेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। मेरा रब तो मुझे 70,000 हिजाबात में छुप कर भी मुझे देख रहा है। मैं अपने डर रब से हया न करूं, मैं अपने खुदा से उस खुदा खौफी ना करूं जो मुझे हर हाल में मुझे देख रहा है। हज़रत दीवार, ये डर कि खुदा हर वक्त देख रहा है। जब किसी रेड जोन से सिक्योरिटी वाले इलाके से गुजरते हैं तो फिर ये कहा लिखा होता है, खबरदार, कैमरे की आंख आपको देख रही है, खबरदार, कैमरे की आंख। जब आर्मी एरिया से गुजर होता है, लिखा होता है, खबरदार, कैमरे की आंख आपको देख रही है। बंदा अलर्ट होके गुजरता है। बंदे कभी ख्याल किया है, रब ने भी एक कैमरा फिट किया, हर वक्त तुझे देख रहा है। सुबह उठकर मुंह को तो धोता है कि ये मुंह अच्छा नजर आए, खूबसूरत नजर आए, धो लेता है। कभी ख्याल किया है, ये दिल भी है जहां यार देखता है, कभी इसको भी साफ किया जाए, इस दिल को भी कभी साफ किया जाए। ये भी किसी का डेरा है, इधर खुदा की नजर पड़ती है, परवरदिगार देखता है दिल में क्या रखा है। हज़रत अबू बकर, बंदा
खुदा से जितना डरता है, ये भी अजब बात है, बंदा जिस चीज से डरे, मुझे ये बताया उससे दूर होता है कि करीब होता है। बहुत सारे डरी गयो बेफिक्र हुई चोण सुन रब नहीं रह की दसों लगी। अब सुनो रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के दीवानों, बंदा जिस चीज से डरता है, जिस शय से डरता है, सांप से अगर डरता है, सांप को अपने करीब नहीं आता, सांप के करीब नहीं जाता, मूजी दरिंदा और दरिंदे के करीब नहीं जाता, उससे अपने करीब नहीं आता। बंदा तय होता है कि बंदा जिस चीज से डरता है उसे दूर रहता है, करीब नहीं होता है। पर कुर्बान जाए, एक रब का डर है, जितना उससे डरता है उतने वो रब ताला अपने करीब कर लेता है। जितना ही उससे डरता है रब अपने करीब कर लेता है। जहां तक उसकी बख्शिश का ताल्लुक है, उससे मगफिरत तलब करने का ताल्लुक है। संगियो, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे। अब सुनो, अगर रब ताला की बख्शिश चाहते हो, बड़ा आसान सा काम है। अब सुनो, सरकार बैठे हैं, हजरत वकार, आज जिस नबी से मुलाकात नहीं, जिस नबी को देखा नहीं, लोग उस पर अपनी जानें भी कुर्बान करते हैं, अपना माल भी कुर्बान करते हैं। ये मलक मुमताज कादरी को क्या हुआ? अपनी जान कुर्बान कर गया। उस नबी पर लोगों को बतला गया, लोगों ये दुनिया की नौकरी भी बड़ी अजीज हुआ करती है, ये दुनिया की नौकरी, ये दुनिया की मुलाजमत बड़ी लोगों को इसकी जुस्तजू होती है। पर गाजी मलिक मुमताज कादरी दुनिया वालों को पैगाम दे गया, इतना काफी है जिंदगी के लिए, इतना काफी है जिंदगी के लिए, रख ले सरकार जो नौकरी के लिए। लोगों ने कहा जी ये क्या किया उसने? फर्ज था गवर्नर की हिफाजत करता। कितना गुजर गया? 1 घंटा देर गुजरा। अच्छा कोई बात नहीं, याद यार में गुजरा है। अब हज़रत वकार सुनो, उस नबी से बेवफाई नहीं करनी, वफादार बन के जिंदगी गुजारनी है। किसी अमरीकी कुत्ता का पिट्ठू बन के नहीं, किसी यहूदी पिट्ठू बन के नहीं, रसूलुल्लाह का गुलाम बन के जीना है। ये फिर कभी आया कि ये मलिक साहब ने किया और क्यों किया, तो फिर लगे याद जरा सुनते चले, फिर आगे बात बढ़ाते। हज़रत वकार, ड्यूटी करना फर्ज है। मलिक साहब पे ड्यूटी करनी क्या थी? फर्ज थी। एजुकेटेड लोग ये कहते हैं कि ये उसने गलत किया, फर्ज था और हिफाजत करना, उसको गोली मार दी उसने। एक गोली नहीं मारी, पूरी 27 ठोकी। एक गोली नहीं, पूरी 27 गोलियां ठोक देती। अब हज़रत वकार अगली गल सुनो, एक चीज होती है फर्ज और एक होती है शर्त। एक होता है फर्ज और एक होती है शर्त। नमाज पढ़ना फर्ज है कि नहीं? जो टाइम ही ना हो तो फिर नमाज नहीं होती ना। टाइम अब दिन के 12 बजे किसी ने फजर की नमाज पढ़ी है या रात के 12 बजे आके मौली साहब को कहा जाओ इधर जोर दी नमाज पढ़ा दो, हैं? ये अलग गल है। रात 1 बजे भी आ सकते हज़रत साहब आओ जनाजा पढ़ाओ, ये जनाब टुर पैंदे ने नबी दे दीन दी खातिर है। अब सुनो रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम के दीवानों, नमाज है फर्ज, वक्त है शर्त। नमाज है फर्ज, लिबास का पाक होना है शर्त। नमाज है फर्ज, बदन का पाक होना है शर्त। नमाज है फर्ज, मुंह किबले की जानिब होना है शर्त। नमाज है फर्ज, जगह का पाक होना है फर्ज शर्त। अब नमाज है फर्ज और नीयत का होना है शर्त।
फर्ज छोटा होता है, शर्त बड़ी हुआ करती है। फर्ज उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक के शर्त ना हो। मलिक मुमताज कादरी के सामने एक तरफ फर्ज था, दूसरी जानब ईमान जो शर्त था, फर्ज को ठोकर लगाई, ईमान को शर्त को सीने से लगा। फर्ज को छोड़ा, शर्त को बचा लिया। नबी की मोहब्बत में और पैगाम दे दिया। एक गवर्नर क्या, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर और सदर भी अगर ये काम करेगा तो उसे अपने ही गार्ड्स के अंदर कोई मुमताज कादरी नजर आएगा। अपने ही गार्ड में कोई मुमताज कादरी नजर आएगा। तो हजरात जी वग़ैर, नबी का वफादार बन के जिंदगी गुजारनी है। उस नबी से गद्दारी नहीं करनी है। जहां सारे साथ छोड़ जाते हैं वो लजपाली फरमाने कब्र में भी आ जाते हैं। नबी से बेवफाई नहीं, गद्दारी नहीं करनी है नबी से। अब जहां सारे साथ छोड़ जाएं, सरकार कब्र में भी आ जाए। तो आज किसी मौलवी के कहने पे, मुफ्ती के कहने पे, किसी मुल्ला के कहने पे नबी को नहीं छोड़ना। ऊंचा बोले, ए मर्द बनने है मर्द। जे नहीं बोल दे हो तो हुण सुनो। फिर ए मोबाइल कटो ना, इन्होंने कंजरिया ने फोटो लगे हो ए जवान अल्लाह पाक इन्हां की भी थोड़ी जी हिम्मत है। इंडिया ने कंजर ना हेयर स्टाइल क्या सारा पता हो सी। आजकल जनाब फैशनियां दाड़ियां रखियां जनाब, है तो चुंजी कड्डी हो सी, बाकी कप्पी हो सी। ए कह जी नवा फैशन आया, ए नवा फैशन आया। मोबाइल तक तो कंजरिया ने फोटो टूटी कन्ना ना लाई हो सी, बाजार दसना पे हो सी, जनाब गाने सुनना पे हो सी। सुनने वाला ये ना होना सी कर बेर भी इसी तरह करनी हो। सुन तो सुन ए नौजवान, तुझे इंडियंस और अमेरिकन एक्टर्स के हेयर स्टाइल तो पता है, नबी का हेयर स्टाइल नहीं पता। और मेरे आका का हेयर स्टाइल कैसा है, मेरे आका के मुंह मुबारक हुजूर की जुल्फें कैसी थी। कभी इस जाने भी इस बात को अपने लिए गनीमत जानता है कि किसी लड़की का नंबर मिल जाए, उससे बात हो जाए, अपने लिए फख्र समझता है। सन अगर किसी की बहन बेटी की तरफ अगर बुरी निगाह से देखेगा तो सन तू किसी की बहन बेटी की तरफ बुरी निगाह से देखेगा, तेरी बहन बेटी से पहले काम होगा। तो सन अगर चाहता है कि तेरी बहन बेटी इज्जत जिंद वाली जिंदगी गुजारे, उसकी नामूस सलामत रहे, तो फिर दूसरों की बहन बेटी की इज्जत कर, अल्लाह फरिश्ते भेज कर तेरी बहन बेटी की हिफाजत फरमाएगा। मेरा रब फरिश्ते भेज कर। अब सन ये कंजरी का फोटो निकाल वॉलपेपर से, इस पर नबी के गुंबद का अक्स लगा। बोल सो पापियो। पहले वेला होना सी बाबा जनाब ते बाए वड्डे जड़े ना ने चलो निकियो मसीती बांग होगी, जुलिए नमाज पढ़िए। हुण बावे लगे ने जनाब पत्ते ते पत्ता खेडण, पत्ते ते पत्ता खेडण, पत्ते ते पत्ता पे खेडण। सारे नी गल ना पे करना, अल्लाह सलामत रखे सारे बावे की। पत्ते ते पत्ता जनाब उधर मसीती अजान पे होनी। अब सुनो, ये कंजरी का फोटो निकाल, नबी के गुंबद का फोटो लगा, ताकि जब सुबह सुबह उठे तेरी निगाह जब मोबाइल पे जाए तो किसी कंजरी या कंजर पे ना जाए, नबी पाक के गुंबद पे तेरी निगाह। और इस पास से कंजरी के गाने निकाल, इंडियंस के दुश्मनों के गाने निकालो, सिंगर्स के गाने निकाल, इस पे अल्लाह का कुरान की तिलावत लगा या नबी की नात चला। ये कान से हेडफोन निकाल दे, ये टूटी निकाल दे, मोबाइल का स्पीकर ऑन कर, अल्लाह के कुरान की तिलावत लगा, नबी की नात चला, ताकि देखने वाला भी ये कहे कि किसी सुच्ची मोहम्मद अरबी की गुलाम का बेटा जा रहा है। नबी का वफादार बनना है, मौलवी के कहने पे नबी को नहीं छोड़ना है। आज लोग
मौलवी की ताईद करते हैं, नबी की तौहीन करते हैं, नबी की मिलाद की तज़मीम करते हैं, नबी की शान की तज़मीम करते हैं। तो सुनो, मर्द बनो मर्द, मौलवी छोड़ दे, नबी को ना छोड़ना। मैंने किसी मक्ता फिक्र का नाम नहीं लिया, ना गाली दिया, ना फतवा दिया, ना काफिर बोला है। पैगाम दे रहा हूं, मैसेज दे रहा हूं अपनी गुफ्तगू का। मर्दबान मर्द, मौलवी के कहने पे नबी को नहीं छोड़ना है। नबी की खातिर मौलवी छोड़ना पड़ जाए छोड़ देना, मुफ्ती छोड़ना पड़ जाए छोड़ देना, खानदान छोड़ना पड़ जाए छोड़ देना, इलाका मोहल्ला छोड़ना पड़ जाए छोड़ देना। अगर जहान छोड़ना पड़ जाए तो छोड़ देना, पर साहिब कुरान को हरगिज़ ना छोड़ना। जहां सारे साथ जोड़ जाएंगे, हुजूर लजपाली फरमाने कब्र में भी आ जाएंगे। मोहम्मद बूटा बड़ी सोनी बात कर गया। आखिरी कलिमात है, जरा जिंदगी का सबूत दे माशाल्लाह। अब इंशाल्लाह मजीद आपको कुछ नहीं कहेंगे, ना बुजुर्गों को कहते हैं ना जवानों में पैगाम देना था दे दिया। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कह देते हो सो दिनों बाहर निकल तेरा पता कर रहे हैं, पर गल्ला संगियो खरियां करनियां है। अब सुनो रसूलुल्लाह के दीवानों, नबी से बेवफाई नहीं करनी, वफादार बन के जीना है। मोहम्मद बूटा बड़ी खूबसूरत बात करता है, कहता जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे, अज उन्हां दी बाजियां हारियां ने, जेड़े तरस दे सन दीद नू दिने राती, अज उन्हां भी बारियां मारियां ने। जदों बाग विच खिजाने वाल खोले, वक्त आता है कोई साथ नहीं जाता, कोई रिश्तेदार कब्र में साथ नहीं लेटता, न माई बाप जाते न रिश्तेदार नवी, कोई साथ नहीं जाता। जदों बाग विच खिजाने वाल खोले, पंछी उड़ गए मारे उडारियां ने, मोहम्मद बूटिया झूठाई जग सारा, ते कमली वाले दिया सचिया यारियां ने। मोहम्मद बूटिया झूठाई जगी सारा, कमली वाले दिया सचिया यारियां। तो संगियो, नमाज इबादत रोजे सदकात उसके कबूल है जो रसूलुल्लाह का वफादार है। गद्दार बन के जियोगे, नबी से मुंह मोड़ोगे, नबी की महफिल से, नबी के जिक्र से, नबी पर दरूद सलाम से, हुजूर की नात से मुंह मोड़ोगे, खुदा तेरी सजदे नहीं देखेगा, तेरे रोजे तेरी इबादत नहीं देखेगा, गंदा कपड़ा बना के तेरी बातें तेरे मुंह पे बना मारे। लेकिन सुन, अगर अमाल में कमी भी हुई, अमल में अगर कमी भी हुई, लेकिन नबी का है वफादार, फिर रब क्या करेगा? होगा क्या? सारे कल क़यामत के दिन नफ्स ये पसीने में डूबे हुए होंगे, पसीने, सूरज सवा नेज़े पे होगा, कोई किसी का यार मददगार, बाप बेटे से, बेटा बाप से, माँ बेटी से, बेटी माँ से, सब फरार होंगे। भाई जाओ, आज सबको अपनी अपनी पड़ी है, सबके दरवाजे खटखटाए जाएंगे। फिर आखिर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जब पहुंचेंगे, सारे नबियों से होके ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, हाँ आओ, मैं तुझे आपको एक ऐसा दरवाजा बताता हूं जहां से आज तक कोई खाली हाथ लौटा ही नहीं। आओ हुजूर की बारगाह में जाते हैं, और हुजूर रब के अर्श के नीचे जलवागर। होगा क्या? हर नजर कांप उठे महशर के दिन, खौफ से
हर कलेजा टहल जाएगा और कर काली कमली वो आ जाएंगे, हशर का सारा नक्शा बदल जाएगा। हज़रत अबू बकर कल क़यामत के दिन उसी की बात बनेगी जिसकी जिंदगी में नबी की बात उसकी जुबान पे जारी होगी। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर का वफादार बन के, रब का बंदा बन के जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और जिंदगी में एक बार कभी कर्म हो जाए, सरकार के दर की बाद अब हाजिरी नसीब हो जाए, बैतुल्लाह का तवाफ करें, उन शहरों की जियारत दिखाए, जियारत करवाए जहां हुजूर के तनफ्फुस मुबारक, हुजूर की सांसें जिन फिजाओं में चली है। ये फरमाइश की आखिरी शेर है हिंदी का, आपकी समातों की नजर। फिर दुआ करते हैं, कुछ रोते हैं, रुलाते हैं, यार को राजी करते हैं, जिक्र फिक्र करते हैं, आज उसको याद करने की रात है, जिक्र फिक्र करते हैं, फिर दुआ करते हैं, रो रो के उसको मनाने की कोशिश करते हैं। अगर कल ही तो बात है वो रूठता नहीं है, रूठ जाए तो फिर रो रो के मनाना पड़ता है। अल्लाह ताला आप सबको रब को राजी की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आपको मदीना तय्यबा की हाज़िरी नसीब फरमाए। ये आखिरी फरमाइश संगे में बहुत सी की है, लेकिन आखिरी फरमाइश पूरी कर रहा हूँ। अल्लाह सबको मदीना पाक की हाज़िरी नसीब फरमाए। वो संगे ऊंचा आख दे अच्छे पिया, अच्छे पिया मोहे देश बुलावो, अच्छे पिया मोहे देश बुलावो, हिंद में जी घबरावत है, जब से नैना नैना नैना, जब से नैना तोरे संग लागे, नींद नहीं अभी आवत है। बंदा था बड़ा गुनाहगार, बुखारी शरीफ की हदीसें मैंने पढ़ी हैं, आखिरी हदीस सुन लें। रब की मगफिरत लेने को उसकी करीमी जरा देखें, बहाना कैसे तलाश करती है बंदे को बख्शने का। हुजूर बैठे हैं, हजरत अबू हुरैरा रावी हैं हदीस पाक के, फरमाते हैं हुजूर ने इरशाद फरमाया एक बंदा था ना, उसको सख्त प्यास लगी, काला बैना रजुलन यमशी फश्तदा अलैहि लतश, एक बंदा था उसको बड़ी सख्त प्यास लगी ना, फनज़ल बीरा, वो कुएं में उतरा, फशरिब मिन्हु, उधर से पानी पिया उसने, तुम खरज बाहर निकला। बंदे को लगी प्यास, कहां? जंगल में, और हुजूर अपने घर में बैठे देख रहे हैं उसे। इमाम बुखारी का अकीदा तो देखें, उसने वो पानी उधर पिया, कुएं के अंदर उतर के उसने पानी पिया, और सरकार अपने घर में बैठ के सारा मंजर देख रहे हैं। अब बुखारी शरीफ सुने, अगर अंगार की तरफ निकल पड़ा तो वक्त आड़े आ रहा है। हुजूर फरमाते हैं वो उतरा, उसने पानी पिया, फशरिब मिन्हु, से पानी पीने के बाद सुम्मा खरज, जब बाहर निकलता है कुएं से, जब बाहर निकला तो क्या देखते? फैजा हुआ बिकल, एक कुत्ता था। कुत्ता कौन था? कुत्ता था। ये भी रब की मखलूक है, कि कितनी पाक महफिल और पलीत चीज का नाम लिया, ये रब की मखलूक है। अब सुनो रब की बख्शिश और उसकी करीमी कैसे बहाना तलाश करती है। हुजूर फरमाते हैं बाहर निकला, उसने देखा कुत्ता है, बड़ा वो उसे भी इतनी शिद्दत से प्यास लगी है, बोल उठा, काल लक़द बलग़ हाज़ा मिस्लु लज़ी बलग़ अली, भाई इतना ये प्यास है जितनी मेरी प्यास थी, जितनी शिद्दत मेरी थी, इस शिद्दत को ये पहुंच चुका है। उसने क्या किया? फिर वो नीचे उतरा, कुएं में फिर उतरा, वहां फिर क्या करता है? फमला डोल था कोई, रस्सी थी कोई नहीं, उतरता है कुएं में, अपने मोजे उतारता है चमड़े वाले जो पाँव में पहने जाते हैं। हुजूर फरमाते हैं चश्मे से, उस कुएं से उसने अपने मोजों को भरा, भरने के बाद बाहर निकलने के लिए दोनों हाथ फ्री होने चाहिए। उसने अपने मोजों को भरे हुए पानी से पानी से अपने मोजे भरने के बाद उसने उन मोजे को अपने मुंह में रखा, दबा लिया, पानी से भरे हुए हैं। फिर क्या हुआ? सुम्मा रक़िया फसक़ल कल्ब फशकर अल्लाह ताला,
रसूलुल्लाह फरमाते हैं उस शख्स ने बाहर निकलकर अपने मोजों से भरे हुए उस पानी को उस कुत्ते को पानी पिलाया। 1000 से जायद बार गुनाह कबीरा का मुर्तकिब था। यह हदीस पाक है, औरत के बारे में भी है, एक बदकार शख्स के बारे में भी इमाम बुखारी ने रिवायत फरमाई है, बयान फरमाई है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं उस बंदे ने मखलूक पर मेहरबानी फरमाई, कुत्ते पर मेहरबानी की, कुत्ते को पानी पिलाया, मेरे रब ने उसकी बख्शिश फरमाई। एक अहकारुल मखलूक, एक हकीर मखलूक को उसने पानी पिलाया। जो मखलूक खुदा अशरफुल मखलूकात को पानी पिलाया, उनकी सेवा करे, मेरा रब कितना उन पे राजी होगा। अल्लाह सबको नबी पाक के सीरत तैयबा के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आज की रात उसको राजी करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाह।